हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में डॉग्स को किन किन मेडिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो हाइपोथर्मिया होता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि डॉग को सर्दी लग गई है। तो अगर आप अपने डॉग को विदाउट जैकेट अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग घुमाने ले जाते हैं और बाहर वो सर्दी पकड़ लेता है, तो उस केस में उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बॉडी को छूने पर वो ठंडी महसूस होती है। अगर हम उसका रेक्टल टेम्परेचर देखें तो नॉर्मल से कम आता है। इस केस में कई बार डॉग खाना भी छोड़ देते हैं, और अगर इस समय उसका कोल्ड मैनेजमेंट ना किया जाए तो डॉग्स जो हैं वो वॉमिटिंग भी शुरू कर देते हैं। वॉमिटिंग के साथ कई बार जो है उनका स्टूल भी लूज़ हो जाता है, क्योंकि जैसे ही डॉग को सर्दी लगती है उसका बॉडी स्ट्रेस में आती है, तो कुछ एक फ्लू वायरसेस जो होते हैं वो बॉडी पर अटैक कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, यानी उल्टी और दस्त होने लगते हैं। और इस केस में क्योंकि अब इन्फेक्शन हो गया है तो बॉडी जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है और बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो जाता है, डॉग को फीवर हो जाता है। और जब डॉग ऑनर फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वेट के पास लेके जाते हैं, और उस केस में हम लोग एंटीबायोटिक दे के, एंटीपायरेटिक दे के, एंटीएमेटिक दे के डॉग का ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो जो कॉमनली सर्दियों में हो सकती है वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जिसमें डॉग्स को जो है रनी नोज़ हो जाता है, उसका नाक बहने लगता है, कई बार वो कफिंग भी करने लगता है, और अगर उसका तब मैनेजमेंट ना किया जाए तो कंडीशन इतनी ख़राब हो सकती है कि डॉग को निमोनिया तक हो सकता है। अगेन निमोनिया हो जाने के बाद हमें उसको एंटीबायोटिक्स देके जो है वो निमोनिया को जो प्रॉपर वेटनरी केयर में उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो आर्थराइटिस की आती है, जो कि ज़्यादातर एडल्ट डॉग और ओल्ड एज डॉग्स में देखी जाती है कि सर्दी बढ़ने पर उनके जॉइंट्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है और उसमें पेन होने लगता है। डॉग को चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में भी हमें डॉग को पेन किलर देने पड़ते हैं और जॉइंट्स की मेडिकेशंस जो हैं वो चलानी पड़ती हैं। चौथी चीज़ जो है वो कोल्ड एलर्जी हो सकती है, जो फ्रॉस्ट बाइट के रूप में भी हो सकती है, और सिंपल पॉज वगैरह स्वेल हो जाएं तो इस तरीके से भी हो सकती है। उस केस में हमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन देके